कि ये जो मिशन चला है ये महिला को शक्ति देने के लिए चला हुआ है। आप शक्तिशाली तो है लेकिन आपको और सशक्त बनाना है। इसमें आपके हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं, बहुत सारे लिखे हैं। इसमें एक सबसे पहला नंबर जो आपके लिए है वो है 1090 और इसका नाम है विमेन पावर लाइन। ये हेल्पलाइन नहीं है, ये पावर लाइन है। हेल्पलाइन में और पावर लाइन में फर्क होता है। मदद दी जाती है उसे जो होता है बेचारा या दबा कुचला। आप बेचारे और दबे कुचले नहीं हो, आप शक्तिशाली हो, बस आपको अपनी शक्तियां जानने की जरूरत है और ये आपको आपकी शक्तियां पहचान करवाती है कि आपकी शक्तियां क्या है। ठीक है, तो 10 नंबर विमेन पावर लाइन है। इसका नाम बहुत सोच समझ के पावर लाइन रखा गया है। बाकी आपने हमेशा हेल्पलाइन सुनी होगी लेकिन ये हेल्पलाइन नहीं है, पावर लाइन है। इस पर आप कोई भी शिकायत करेंगे महिला संबंधित अपराध की, उसके लिए पुलिस आपके पास मौजूद आएगी तुरंत। एक दूसरा नंबर है 112, वो तो खैर सबको पता होगा, गाड़ी घूमती रहती है। ये 112 की तरह है 1090। इसमें पुलिस यहाँ भी आती है, हम थाने पे बुलवा के आपकी सहायता करते हैं। सहायता करने के तरीके दो हो सकते हैं। पहला, कानूनी कार्रवाई करके कि अगर कोई अपराध हुआ है हमें उस पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई करता है वो। लेकिन हमारा दूसरा ऑप्शन होता है कानूनी कार्रवाई करने का, क्योंकि महिला संबंधित अपराध ज़्यादातर घरों से जुड़े होते हैं, आपके परिवार से जुड़े होते हैं। तो परिवार बना रहे, हमारी प्राथमिकता यही रहती है। तो पहला काम करवाते हैं आपस में। अगर आपके पारिवारिक कलह है, जैसे पति पत्नी के झगड़े हैं, सास बहू के हैं, तो इन बातों को लेकर हम पहले सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। आपको थाने में बुलाया जाएगा, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, वहाँ बैठा के समझाते हैं, बात करते हैं, जो समस्या हो उसका निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी समस्या सुलझ जाती है तो हम उसके बार बार फीडबैक भी लेते हैं। हर 15 दिन में फीडबैक लेते हैं कि अब तो कोई दिक्कत नहीं चल रही है। अगर समस्या सुलझ रही है फिर भी थोड़ी सी उलझी हुई है, समझ रहे हो, तो हम उसमें दोबारा डेट देते हैं। एक हफ्ते बाद दोबारा बुला के काउंसलिंग करते हैं, आपके आपस में बातचीत करवाते हैं। तो उससे अगर परिवार बच जाए तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि किसी का परिवार ना बिगड़े। अन्य जो महिला संबंधित अपराध हैं, जैसे किसी ने कोई छीटाकसी कर दी, बच्चियाँ पढ़ने जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, उस पर हम तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हैं। उसके भी हमारे नॉर्मली 3 स्टेप होते हैं। पहला, चेतावनी देना कि अगर कोई बच्चा है पढ़ने वाला है, उसने किसी लड़की पर कमेंट कर दिया नादानी में, तो उसे हम चेतावनी देते हैं। माता पिता को बुला के उन्हें समझाते हैं। अगर वो तब भी नहीं मानते तो उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे तो फिर कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है, तो चेतावनी देना मूलतः पहला काम होता है, उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक 108 है, ये एम्बुलेंस सेवा है। किसी को कोई भी अगर परेशानी है गांव में, देर सवेर किसी भी समय एम्बुलेंस की आवश्यकता है, आप 108 पे फ़ोन कर सकते हैं। एक है 1098, ये है चाइल्ड लाइन। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई बच्चा ऐसा आपको अनजान मिलता है या आपको लगता है इसे संरक्षण की आवश्यकता है, या कोई भी अन्य आपको लगता है कि पड़ोस में किसी का बच्चा रह रहा है, वो अपने बच्चे को परेशान कर रहे हैं, या ऐसा होता है कि रिश्तेदार का बच्चा किसी ने रख रखा है और वो बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो 1098 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो NGO है और जो इनकी देखरेख के लिए काम करती है, गैर सरकारी संस्थाएं और हम भी हैं, हम आके उसे देखेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। ठीक है, 102 है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए एम्बुलेंस है ना। अगर किसी को गांव में देर सवेर जरूरत होती है किसी गर्भवती महिला को, तो आप 102 पे कॉल कर सकते हैं, आपके पास तुरंत एम्बुलेंस आएगी। और ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। इन सेवाओं का किसी से कोई चार्ज नहीं होता, ना ही कभी किसी को कुछ देना। ये भी मत समझ के देना कि चलो कुछ दे देते हैं, नहीं, ये सारी सेवाएं निःशुल्क है, सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं मिशन शक्ति केंद्र। हमारे थाने पे उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर एक मिशन शक्ति केंद्र खुला है। जो जैसे महिलाएं थाने पे जाती हैं तो वहाँ सामने बैठे रहते हैं हमारे दिवस अधिकारी और रात्रि अधिकारी बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि आप वहाँ अधिकतर पुरुष अधिकारी बैठे होते हैं, आप उन्हें नहीं बता सकते हैं।
तो एक मिशन शक्ति केंद्र खुला है अलग से। आप किसी भी थाने पर जाएंगे आपको बड़े बड़े बोर्ड दिख जाएंगे, मिशन शक्ति का हेल्प डेस्क कौन सा है, उसमें जाइए। उसमें महिला अधिकारी बैठी होती हैं और ये हमारे और भी बैठे होते हैं पुलिस के कर्मी। वो आपकी समस्याओं को सुनने के लिए ही है, ताकि आप उनसे अपनी समस्याएं खुल के बता सको। एक महिला महिला को समझ भी सकती है और महिला महिला से अपनी बात खुल के कह भी सकती है, तो आप उन्हें अपनी बात बता सको, इसलिए वो मिशन शक्ति केंद्र खुला है। वहाँ पर आप जा सकते हैं अगर कोई भी आपको समस्या है। सभी थानों में खुला है, लगभग मेरे हिसाब से सभी में खुल चुका है। उसके अलावा हमारे जो थाने की सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं बीट, जो थाने का कार्य वितरण होता है, हम छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं। तो एक बीट जो होती है उस पर हर लगभग 4, 5, 6 गाँव को एक बीट बोलते हैं। उन बीट पे एक महिला कांस्टेबल को भी नियुक्त किया गया है जो आपकी समस्याओं को सुनेगी, आपके पास आएंगी भी। अगर आपकी कोई समस्या होती है तो वो आप थाने पे भी आ सकते हैं और वहाँ आके बताएंगे, तो वो महिला कांस्टेबल आपकी समस्याओं को का निस्तारण करवाएगी। अगर अपने स्तर से करवा सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आ सकते हैं। हमारे स्तर से नहीं होगी तो हमारी जो एसपी साउथ मैडम है अंशिका वर्मा, वो हमारे जिले की नोडल अधिकारी है मिशन शक्ति की। वो इसमें बहुत ज़्यादा विशेष रुचि रख के कार्य कर रही हैं, तो वो आपकी सहायता कर सकती हैं। उसके अलावा एक मिशन शक्ति कक्ष बनाया गया है सिर्फ महिलाओं के बैठने के लिए। वहाँ कोई पुरुष नहीं आता है, ना हम आने देते हैं। वहाँ सिर्फ महिलाएं बैठती हैं और महिलाओं की ही बात सुनी जाती है। ठीक है। महिला परामर्श केंद्र, अगर किसी को कोई समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मान लिया कि किसी के परिजन, देवर, जेठ, पति, सास ससुर परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं क्या करूं, तो आप उसके लिए भी थाने पे आ सकती है। वहाँ आपको परामर्श भी दिया जा सकता है। ठीक है। आपके जो घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, जो परिवार वाले कहते हैं। ठीक है। उन हिंसाओं के लिए भी हम तत्पर रहते हैं, आपकी समस्याओं का निस्तारण करवाने के। ये मत डरना कि आपका परिवार बिगड़ेगा। हमारा पहला काम यही होता है कि परिवार ना बिगड़े, परिवार बना रहे। विशेष रुचि हम इसी चीज पे रखते हैं कि किसी का परिवार ना बिगड़े। तो पहले हम हमेशा समझाने का काम करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं ये अपराध ज़्यादा हो रहा है और इसमें कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है, तो ही कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा दिया है आपको पैम्पलेट, है ना। इसमें मिशन शक्ति 5वां चरण, मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। अभी तक 4 चरण हो चुके हैं, 1 साल का 1 चरण होता है, तो ये 5वां चरण है। ठीक है। इसमें आपको जो भी है, हमारी हेल्प डेस्क है, उसके बारे में कार्रवाई है। आपके प्रार्थना पत्रों के लिए थाने पे अलग रजिस्टर बना हुआ है। जो महिला संबंधित अपराध होते हैं उनके उसके लिए एक अलग रजिस्टर बना है, जिसमें सिर्फ वही एप्लीकेशन चढ़ती है और उन्हें विशेष रूप से किया जाता है। उसमें अधिकतम शायद 4 दिन का है, 5 दिन का समय है, 7 दिन का समय है। 7 दिन में हमें वो निस्तारित करनी ही होती है, तो उससे जल्दी भी निस्तारित होता है आपकी एप्लीकेशन का समस्या होगा। इसमें बाकी जो हमारे सरकार द्वारा स्कीम चलाई गई है उनके बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें किसी के घर बेटी जब पैदा होती है, उसके पैदा होने से उसके ग्रेजुएशन तक करने तक, 12वीं या डिप्लोमा करने तक जो धनराशि सहायता दी जाती है सरकार द्वारा, उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा है जन्म होने पर 5,000 रुपये मिलते हैं, 1 वर्ष के होने पे, टीका पूरा होने पे 2,000 रुपये मिलते हैं। टीके तो लगवाते होंगे आप लोग, सब खुद लगवाते हैं, जाके गाँव में आते हैं, आप लगाते हैं, आप आसा हो। टीके हमेशा लगवाने चाहिए और समय से लगवाने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और सरकारी को, मेरी बच्ची को भी सरकारी अस्पताल में टीके लगते हैं, CHC में लगवाता हूँ। कक्षा 1 में प्रवेश लेने पे 3,000 रुपये मिलते हैं, 6 पे 3,000, 9वीं कक्षा में 5,000 और 10वीं 12वीं में 7,000। ये अलग अलग वो है। ठीक है। इसकी जो पात्रता है वो है अधिकतम 3 लाख रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए परिवार की। अगर 3 लाख से कम है
तो मिलते हैं। इसमें कहाँ अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। आजकल हर गांव में साइबर कैफे खुले हुए हैं, लगभग जन सुविधा केंद्र। वहाँ आप जाएंगे तो आपका काम हो जाता है वहाँ। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुद अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, किसी के घर में बच्चे हैं लैपटॉप पर पढ़े लिखे हैं, तो आप इस पे जाके उसे लिखी हुई है यहाँ पर एड्रेस, उस पे जाके आप कर सकते हैं। एक निराश्रित महिला पेंशन योजना है। ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, उनके लिए हर महीने 1000 रुपये की 1000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं सहायता राशि। ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आपको पता ही होगा 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं का हर क्षेत्र में पूर्ण सहयोग हो, कंधे से कंधा मिला के चल सके। एक रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष है। एक सबसे अच्छी स्कीम है महिला रात्रि एस्कॉर्ट सुरक्षा योजना। अगर कोई महिला रात को आप कहीं से आ रहे हैं, आपको ज़्यादा देर हो जाती है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक के लिए आपको देर हो जाती है, तो आप उसके लिए 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 की गाड़ी आएगी, वो आपको आपके घर तक पहुंचवाएगी रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक। अगर आप देर हो जाती है, क्योंकि आपके हाईवे से गांव तक आने में थोड़ा बीच में रास्ता जंगल का पड़ता है, तो अगर आप इसकी सहायता लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। इसमें 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इसके लिए लड़के की उम्र शादी के लिए 21 साल होनी चाहिए और लड़की की 18 साल। कभी भी किसी लड़की की शादी जब तक वो 18 साल की ना हो जाए मत कर। और मेरा मानना यह है, जितना आप पढ़ा सकते हैं पहले आप उतना पढ़ाओ, वो अपने लायक हो जाए तब शादी करो। अगर कुछ बन जाएगी तो उसकी शादी भी और अच्छी हो जाएगी, अपने लायक लड़के से हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 18 की हुई चलो उसकी शादी कर दो। बोझ नहीं है लड़की, अगर पढ़ाओगे तो बहुत कुछ कर जाती है। ठीक है। 18 साल से पहले कभी मत करना, वो एक कानून अपराध भी है, इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप किसी बच्ची की शादी 18 साल से कम में करते हैं। और लड़के की शादी की उम्र है 21 साल, तो उससे पहले सोचना भी मत। और जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाओ, बहुत कुछ कर जाती है। हमारी अंशिका मैडम है, एसपी हैं वो। उसके अलावा इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, इसमें आवेदन प्रक्रिया लिखी है। ठीक है, जिसमें ईमेल एड्रेस जो है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम वो लिखा हुआ है। इसमें 1 लाख तक की सहायता मिलती है। 60,000 रुपये कन्या के खाते में मिलते हैं, बाकी 25,000 रुपये जब आप खरीदारी करते हैं तब मिलते हैं। 15,000 रुपये जब जहाँ शादी होती है वहाँ खर्चों के लिए मिलते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि अच्छा खा सके और दोनों स्वस्थ रह सके। ठीक है। इसमें 3 चरण में दी जाते हैं। 1000, एक बार 1000 रुपये, एक बार 2000 रुपये, फिर 2000 रुपये और आखिरी में 1000 रुपये। ये भी आपको लिखा हुआ है कब कब मिलते हैं। इस योजना का 60 लाख माताएं अभी तक फायदा उठा चुकी हैं। और ये बातें आपको अपने तक नहीं रखनी, आपको गांव में भी लोगों को और महिलाओं को बतानी है। आपको दिया हुआ है और भी दे देंगे, आप बांट देना अपने गांव में। एक है मातृत्व शक्ति को संबल बनाने के लिए। इसमें तो ये जानकारी लिखी है कि मुख्यमंत्री आवास योजना, इसमें से 3,73,000 का लक्ष्य था, 3,51,00,000 पूर्ण की गई हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी स्कीम है, इसमें सब लिखा हुआ है। एक इट्सो है, इट्सो होता है जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं महिलाओं के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए बना हुआ है। कोई भी अपराध होता है उस पर नज़र रखी जाती है और उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण करवाया जाता है। ठीक है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है महिला संबंधित अपराधों के निस्तारण में।
इसके अलावा और किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जगह जगह एंटी रोमियो स्क्वाड घूमते रहते हैं। अगर एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। अपनी समस्या आपको हमें आके बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बता पाएंगे अपनी समस्या तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस घर में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। आप बताओगे तो हमें पता चलेगी, और हमें पता चलेगी तो हम सहायता कर पाएंगे। जब तक आप नहीं बताओगे तो वो निस्तारण नहीं किया जा सकता। और उसे सहायता मत मानिए, वो आपकी शक्तियाँ हैं। हमारा होना आपके पास आपकी शक्तियाँ हैं, सहायता नहीं। ठीक है, तो आपको बताना तो पड़ेगा, और बताएंगे तो ही हम आपको सहायता कर पाएंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो परिवार में, पड़ोस में, ऐसा नहीं कि अपने साथ ही समस्या है, अगर आप पड़ोस में किसी और के साथ भी समस्या होते हुए देख रहे हो, आपको लगता है कि भाई फलाने की बहू है, इसके घर वाले इसे बहुत परेशान करते हैं, बहुत सीधी है, किससे कुछ नहीं कह पाती, तो आप उसकी भी शिकायत हमसे कर सकते हैं। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, हम खुद जाके जांच करेंगे, हम खुद देखेंगे। दूसरे के साथ भी गलत होना गलत ही है, जरूरी नहीं कि अपने साथ ही गलत हो, है ना। तो आपको अच्छा समाज तभी बनता है जब आप अच्छे हो। हम सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन आप जहां बताएंगे हम वहां उपस्थित जरूर हो जाएंगे। मुश्किल से 4-5 लोग 6 लोग रहते हैं आपके क्षेत्र में, और उन्हें कई गांव देखने होते हैं, तो सब जगह तो नहीं आ सकते, हर घर घर में जाके नहीं देख सकते। आपको बताना तो पड़ेगा। आप बताएंगे तो आपकी हम पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, तब तक सहायता करेंगे जब तक आप ये ना कहो कि ठीक है अब हमें जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। हर 15 दिन में हम फीडबैक लेते हैं कि आपकी समस्या का समाधान करवाया गया था, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 6 बार लिया जाता है, हर 15 दिन में 6 बार का मतलब है 3 महीने। और अगर 3 महीने बाद भी कोई समस्या है, नहीं सुधरता, तो भी आप आके बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि 3 महीने हो गए आप नहीं बता सकते, बता सकते हो, कभी भी आके आप हमें बता सकते हो। 24 घंटे हम आपके लिए उपलब्ध हैं। थाना 24 घंटे खुलता है, और आप फ़ोन से बता सकते हो, 10 नंबर पे कॉल करके बता सकते हो। अगर आप थाने नहीं आ सकते, मोबाइल तो आजकल हर इंसान के पास है, नहीं भी है तो आस पड़ोस में है ना, तो आप इस पर फ़ोन करके बता सकते हैं। ठीक, 112 है, 112 पे बता सकते हैं, या 10 नंबर पे बता सकते हैं। 10 नंबर ज़्यादा अच्छी है, 112 है, तुरंत पुलिस बुला लेंगे। सुनाओ सदावती, फोन करोगे? आजकल लगता है कि